जागरूक हो चुके हैं। हम संस्कृति भूल जा रहे थे। हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और सदियों से चलती आ रही संस्कृति है। हम संस्कृति को दुरुपयोग, हम संस्कृति को पीछे डालकर भूलकर नहीं जा सकते। लेकिन कोरोना, हम सनातन संस्कृति, जो हमारी संस्कृति भूलकर हम हर किसी के गले में मिलते हैं, उसे हाथ देते हैं। जो विदेशी, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो संस्कृति हम अपनाते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा संस्कृति आया है, उसे टच कर दे, संस्कृति आया है कि आज कोरोना का वजह से हम गले नहीं मिल सकते, किसी से हाथ नहीं मिल सकते, सिर्फ क्या हाथ जोड़ सकते। हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार जो सदियों से संस्कृति है, तो हम एक दूसरे को श्री राम कहते हैं। ये संस्कृति हमारी विश्ववृत्ति संस्कृति वापस आ रही है। और एक संस्कृति, पहले हम गांव जाते थे, हम सभी गांव में रहते थे, एक साथ रहते थे, हर किसी के सुख दुख में एक होते थे। लेकिन कालांतर खंडित होने के अनुसार हम सुख दुख में नहीं रहे। हमें हमारे ज्यादा लाभ, धनराशि की लाभ हमें शहर की तरफ खिंचाई लगी। और सारे युवा पीढ़ी जो मजदूर है, जो रोजगार की तो से सारे देश के बाहर, सारे शहर, गांव से बाहर शहर जाते हैं। एक गांव सुना रहता है, जो गांव में खुशी रहती है, वो खुशी हमें कहीं पर नहीं मिलती। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, हम देख रहे सारे नौजवान युवक गांव की तरफ जा रहे, गांव में एक दूसरे से मिलजुल करे। मतलब हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जब हम उसे चावड़ी कहते, एक साथ बैठना, हर किसी का सुख दुख देखना, इसका क्या भाई, ये सब सनातन संस्कृति वापस आ चुके हैं। और ये बात बताना चाहता हूँ, भारत एक दुनिया का देखने का जो उद्देश्य भारत की तरफ है, वो बड़े गर्व के साथ देखने का तरफ है। पहले भारत को एक, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बढ़ी है, भारत के ऊपर देखने का हर किसी कंट्री का अलग नजर हो चुका है। अमेरिका, यूएनए स्टेट, कनाडा, ऐसे विविध कंट्रियों का देखने का जो स्वभाव है, ये भारत की एक विभिन्न, जो हम, हमारी संस्कृति क्यों श्रेष्ठ है, सब संस्कृति से अलग हमारी संस्कृति क्यों श्रेष्ठ है, उसका मैं प्रमाण बताता हूँ। हमें पता है हर बच्चे को गाय का दूध ही पोषक होता है, भैंस का दूध नहीं चलता। गाय का दूध ही क्यों पोषक होता है? तो गाय का दूध ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ये क्यों होता है? तो ये दुनिया के 40 देशों ने इस पर रिसर्च किया, गाय का दूध है वो सर्वश्रेष्ठ होता है कि नहीं। तो 40 देश को हमारे गौ माता का ही दूध सर्वश्रेष्ठ है, ये रिसर्च करने के लिए कम से कम 40 साल लगे। लेकिन हमारे जो भगवत गीता, जो धर्म ग्रंथ है, उसमें सीधा लिखा है कि बच्चों के लिए गाय का ही दूध पोषक है। इसीलिए हमारा जो धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हर किसी कंट्री से 40 साल आगे। इसीलिए हम हमारी संस्कृति को उच्चतम मानते हैं, हमारी संस्कृति को हम सबसे अलग मानते हैं। आज देखा है, एक बहुत खुशी की बात है, परसों जब राम मंदिर की खुदाई हुई थी, वहां पर हर किस्म के पत्थर मिलने लगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि राम, जो नास्तिक रूप से देखे जाते हैं, जो भगवान को एक काल्पनिक मानते हैं, उनके ऊपर एक तमाचा है जो हम वही दिखाते हैं। जो श्री राम को एक काल्पनिक मानते हैं, और अयोध्या में जाकर और जो खुदाई के ऊपर जो पत्थर निकले, भगवान श्री राम की मूर्ति निकली है, वो देखो, क्योंकि भगवान श्री राम कभी काल्पनिक नहीं हो सकते। ये कोरोना की जंग जीतने के लिए किसी एक या दो की व्यक्ति नहीं जरूरत है, हमें पूरे 130 बांधव, हमारे भारत माता के जो आदरणीय मोहन जी भागवत ने कहा कि 130 करोड़ मेरे बांधव है, भारत माता के पुत्र है, उन्हों सब ने कार्य करना चाहिए। ये कार्य करते वक्त ही हम भारत को एक विश्व गुरु बना सकते। हम सब स्वप्न ही देखते कि भारत विश्व गुरु कब बनता है, तो भारत ने विश्व गुरु बनने की ओर चलान ले लिया। ये पैमाना नहीं देखना पड़ता। WHO के चेयरमैन का पद हमें मिला। दुनिया के WHO को जब किसी कोरोना मुक्त की कंट्री दिखाई देती है, तो सबसे ऊपर भारत का, इंडिया का नाम आता है। तो ये विश्व गुरु बनने के अलग ही स्टेप बाय स्टेप से होता चला है। इसलिए हम सनातन संस्कृति से ही जुड़ते हैं। देखते जगह जगह लोगों ने मदद की है, मदद की द्वेद की, पुलिस प्रशासन, ग्राम प्रशासन, सब ने मदद कार्य किया है, तथा सिख बांधवों ने लंगर का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो RSS है,
उन्होंने जगह जगह पर मदद का एक कार्य लगा रखा है। जो मदद देखनी चाहती है उस संघ ने मदद की। जगह जगह स्वयं सेवक ने कभी अपने जान की परवाह न देखी, सदैव अपना देश हित पर कार्य करना अटल समझा। ये स्वयं सेवक की ही जीत है। ये सिर्फ आरएसएस की जीत है क्या? नहीं, ये पूरे